अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ शुमाइला अरशद और मैं हूँ मोनिस रजा। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। सत्तर साल से जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। कभी वज़ीर आज़म को हटाया जाता है, कभी फांसी दी जाती है, कभी गिरफ्तार तो कभी जिला वतन कर दिया जाता है। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से गुफ्तगू। बोले जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी जमातों और कारकुनों के साथ मिलकर जद्दोजहद करूँगा। मेरे खिलाफ अदालती फैसला हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ था, अवाम ने कबूल नहीं किया। अवाम और पार्टी कारकुन मेरे साथ खड़े हैं। आमरीत में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। मुशावरती इजलास से खिताब में कहा, धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। पार्टी रहनुमाओं का जाहिद हामिद के इस्तीफे के फैसले पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी जमातों के किरदार को मायूस कुन करार दे दिया। कानून साजी मुतफ़िका और पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से हुई। मुश्किल पड़ने पर तमाम जमातों ने सियासत चमकाई। शुरका का इजहार ख्याल। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से इजलास की खबरों की तरदीद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर पहुँच गए। हुदैबिया पेपर मिल्स केस दोबारा खोलने की नैब की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखना है कि रेफरेंस मेरिट पर खारिज हो रहा है या नहीं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। बोले रेफरेंस में एक जगह लिखा है नवाज शरीफ को ज़बरदस्ती बाहर भेजा गया, दूसरी जगह लिखा है नवाज शरीफ बाहर चले गए। 2007 को वापस आए। नैब फिर भी 9 माह खामोश रहा। अदालत ने कानूनी मयार का भी जायजा लेना है। आप समझे, अपील दायर होगी और हम हुक्म जारी कर देंगे। हम पैनामा केस नहीं, नैब की अपील सुन रहे हैं। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस को यकजा करने की दरखास्त पर फैसला आने तक गवाहान पर जिरह नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़। नैब प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। पाकिस्तान में अवामी दौलत लूटने वाले अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। बोले दूसरे ममालिक में इंसदाद करप्शन क़वानीन का सख्ती से इतलाक़ होता है। करप्ट अफराद को एहतसाब और सोशल बाइकॉट का डर होता है। मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा हो गया। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून ने रियासत के वसी तर मफाद में कुर्बानी दी और मुस्ताफ़ी हो गए। धरना खत्म होने पर शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का माल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वज़ीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक मुतासर। मुल्क के दीगर शहरों में मामूलात ज़िंदगी मामूल पर आ गए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात का फैज़ाबाद का दौरा। सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा लिया। धरने के फरीकैन के दरमियान मामलात इत्तेफाक राय और खुश उसलूबी से तय पा जाना खुशाइंद है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अमन व अमान को बहाल रखे। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये के बाइस मामला इस्लामाबाद से निकल कर पूरे मुल्क में फैल गया। लाइन ऑफ कंट्रोल दर्रा शेर खान सेक्टर पर भारतीय फौज की बिलाइश्तियाल फायरिंग।
बाप बेटा शदीद जख्मी, पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। NTS के पर्चे लीक होने का मामला, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने DG नैब रावलपिंडी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान नैब के मुताबिक NTS के खिलाफ मुतादिद शिकायत मौसूल हुई थी। एंटी करप्शन सिंध में भी शफाफियत का भांडा फूट गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन में 37 के बजाय 84 असामियों पर भर्तियां की गईं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं। 80% जराइम मोटरसाइकिलों पर होते हैं, मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर नस्ब होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल की साइट एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत, बोले सब मानते हैं अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है, वारदातों में भी कमी हुई है। कराची में मददगार 15 को जल्द आउटसोर्स कर देंगे। डिफेंस, कराची में तालिबे इल्म शाहज़ेब कातिल केस में नया मोड़। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान की अपील पर सजा कल अदम करार दे दी। दहशतगर्दी की दफात भी खत्म, मुकदमा सरनो समात के लिए सेशन अदालत भेज दिया। ATC ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई। शाहरुख जतोई की उम्र 17-18 साल के दरमियान थी। मुकदमा जुवेनाइल सिस्टम के तहत चलना चाहिए था। फारूक H नाइक के दलाइल, हाई प्रोफाइल केस में फरीकैन के दरमियान सुलह पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इजहार हैरत। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल होने वाले प्रेमी जोड़े के मुकदमे में पेशरफ्त, मकतूलीन को मकान किराए पर देने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिमान का एतराफ़ी बयान, कहते हैं हम सब ने फैसला किया कि ये दोनों जहां मिलेंगे इन्हें मार दिया जाए। 22 नवंबर को लड़की के बाप ने तमाम रिश्तेदारों को फ़ोन करके बताया दोनों मियाँ बीवी का पता चल गया है, हमने कत्ल करके बाहर से ताला लगा दिया। 23 नवंबर को कब्रें तैयार की और रात 3 बजे लाशें बोरी में डालकर दफना दी। खारिया का नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए समंदर में डूबकर जान बहक। मूसा भगवाल के रिहायशी वसीम अकरम को मुबशिर नामी इंसानी स्मगलर 2 माह पहले तुर्की लेकर गया था। 3 लाख रुपए के एवज यूनान पहुंचाने का कहा, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिया। वसीम के लवाहिकीन में 2 मासूम बच्चियां और बेवा शामिल। अहमदपुर शर्किया में 2 ग्रुपों में बसों से भत्ता वसूल पर तसादुम, 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। CTD की डेरा इस्माइल खान में कार्रवाई, 2 टारगेट किलर गिरफ्तार। मुल्जिमान अमलदार हुसैन और मोहसिन अली ने कुछ अरसे कबल तारिक जमील नामी शख्स को कत्ल किया था। KD&T एनक्रोचमेंट सेल की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया शादी हॉल मिसमार कर दिया। जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए जोशो खरोश से तैयारियां जारी। हुकूमत सिंध ने 12 रबीउल अव्वल को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की जेर सदारत इजलास। ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। पाकिस्तान से मोहब्बत है, हर साल की तरह छुट्टियां मनाने के लिए ससुरालियों के साथ पाकिस्तान आऊंगी। आमिर खान से सुलह के बाद फरियाल मखदूम की मीडिया से पहली बार गुफ्तगू, कहती हैं पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तानी बेहद प्यार करने वाले हैं।